line y is equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to 4x if the value of m. कैसे करेंगे? y square m की वैल्यू, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ये टेंजेंट है, अगर आप लोग क्लास 11th का अगर ठीक से पढ़े होंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या होता है? a बाई एम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। a क्या दिया है यहाँ पे? 1, हाँ, सी की वैल्यू क्या है? 1, 1 इज इक्वल टू 1 बाई एम, एम इज इक्वल टू, ये हो गया क्लास 11 का कॉन्सेप्ट। देखो अंदर सही है। ठीक है, ये तो क्लास 11th हो गया, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा समझ में आया? बोलो नहीं याद है सर, कोई बात नहीं, दूसरा सोचो। मान लेते हैं टेंजेंट नहीं है, मान लेते हैं टेंजेंट नहीं है, तो टेंजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? 2 पॉइंट पे कट करेगा या 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा? भाई लाइन तीन ही तरह से पास कर सकती है, कट कर सकती है, टच कर सकती है, नहीं कट कर सकती। अगर कट करेगी, देखो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एम एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक, मतलब x के क्या आएंगे? दो रूट आएंगे। क्या आएंगे बताओ? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2mx इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे। टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए भाई? इसके दो रूट आएंगे ना, दो रूट आएंगे। अगर ये कट करेगा तो दोनों रूट क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। अगर ये कट नहीं कर रहा है तो दोनों रूट इमेजिनरी होगा। टच कर रहा है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका? बी स्क्वायर 1 माइनस इक्वल टू 4ac 4। ठीक है, बताओ क्या आएगा? नहीं 16 क्या हो गया ये? 16 m इक्वल टू 16 m इक्वल टू मेथड नंबर 2। ये भी नहीं समझ में आ रहा है? सर ये 20 को क्या अभी समझना है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये मैंने सर वो क्यों तो बताया इक्वल ना? रूट होता है ना। इक्वल रूट टेंजेंट के केस में x1 और x2 मर्ज कर जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, कैलकुलस से डिफरेंशिएट करते हैं, ये सब पुराने मेथड है। ठीक है, ये वाला मेथड इसलिए स्ट्रॉन्ग मेथड होता है ना, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड केस में यूज करते हैं। फिर अगर स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं दिया है या ऐसा पैराबोला दिया है जो थोड़ा सा टेढ़ा है या जिसका फॉर्मूला आपको नहीं याद आ रहा, तो हम लोग किससे करते हैं? क्वाड्रेटिक मेथड से। हाँ, और तीसरा कैलकुलस जरा करो।
ठीक है, इसको कैसे करें? थर्ड में देखो, इसको डिफरेंशिएट करो। मान लेते हैं ये जो टेंजेंट है, मान लेते हैं तो ये टेंजेंट एक पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हो पॉइंट तुम्हारा कौन सा है? एक्स नॉट वाई नॉट है। ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे पास कर रहा है, ये पॉइंट आपका एक्स नॉट वाई। इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट में पड़ेगा। एक तो इक्वेशन ये बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। स्लोप क्या होगा इसका? 2y बाई, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका, कितना हो गया 4, यानी कि dy बाई ds कितना हो गया 2 बाई y। तो स्लोप उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? x नॉट y नॉट 2 बाई y नॉट। इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट का? y माइनस y नॉट, ठीक है। अच्छा, ये देखो जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? y बाई नॉट माइनस y नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2x नॉट। नहीं, यहाँ देखो वाई नॉट स्क्वायर, देखो ये अगर टेंजेंट और पॉइंट इस पे है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। किसको? वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4x नॉट। ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया? वाई नॉट माइनस 4x नॉट इक्वल टू 2x माइनस, ये देखो क्या बन रहा है इक्वेशन? माइनस 2x प्लस वाई नॉट। इसको ऐसे लिख लो, बता रहा हूँ। वाई नॉट इज इक्वल टू, ये उधर गया 2x माइनस प्लस 2x नॉट, ये हुआ ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 2 बाई वाई नॉट इंटू एक्स प्लस 2x नॉट बाई वाई नॉट। समझ में आया क्या? अब दोनों चीजें एक ही, लेकिन ना आखिर ये जो लाइन है वही पे भी लाइन है, तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करके क्या करो? 2x नॉट बाई वाई नॉट किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। अगर x नॉट वाई नॉट तुम निकाल लोगे तो ये सीधा क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। अब ये कैसे निकलेगा? ये आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से क्या हो गया? 2x नॉट की वैल्यू क्या होगी? वाई नॉट। दिख रहा है यहाँ तक? तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? वाई नॉट स्क्वायर इसके बराबर 4x नॉट के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सही है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई? तो 1 आ रही है, तो 0 आ रही है। ठीक है, 1 पे क्या हो रहा है? ये 1 पे क्या हो जाएगा? वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये जानते हो पॉइंट कंपैरिजन मेथड बोला जाता है। इसमें पॉइंट पे कंपेयर किया जाता है हमेशा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर ये नॉर्मल दे देता है, कल को नॉर्मल दे देता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं और नॉर्मल को कंपेयर करते हैं। और इसका एक और फायदा है, इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाता है। कल को पूछा गया किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू निकल जाती है। तो हर मेथड की कुछ प्रोज और कॉन्स है। और बोलो इसके अलावा। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसी का है। ठीक है, उसके पहले 8 के पहले तुम्हारा कौन सा था? 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लगा लियो, बताओ जल्दी जल्दी तब तक। टोटल तुमको तो नींद क्यों आ रही है? देखो सो नहीं हो क्या रात में? या दिन में थोड़ा सो लिया करो आधे घंटे। आज तो आ गया था ये 4 बजे, 4 या 4:30 बजे। देखो, ये नॉर्मल की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या इसमें करोगे बताओ, जरा अप्रोच बताओ, दिखाओ।
हाँ देखो सबसे पहले x दिया है y दिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सब लोग, x दिया है और y दिया है, तो आपको क्या चाहिए, वो इक्वेशन ऑफ, बोल रहा क्या, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, मतलब किसी भी पॉइंट की बात कर रहा है, जनरल पॉइंट, थीटा एक पैरामीटर है ना, थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते जाओगे, अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा कर पे, तो बोल रहा कि किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल बनाओगे वो उसकी जो डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, जो भी नॉर्मल है ओरिजिन से, मतलब नॉर्मल एक लाइन होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले आपका क्या मोटिव होना चाहिए कि इस नॉर्मल की इक्वेशन मुझे पता होनी चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट आपका थीटा पे दिया है, वही पॉइंट है तुम्हारा जो दिया गया है। आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए ना, टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, उससे तुम नॉर्मल का स्लोप निकाल लो। हाँ ठीक तो है, मतलब माइनस पार्ट थी, यही था ना, माइनस बस हो तो गया, इसके बाद देखो हाँ, क्वेश्चन का नॉर्मल निकाल लो। देखो तुमने इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5, तुमने क्या किया, dx बाई डी थीटा निकाल लिया, dy बाई डी थीटा निकाल लिया, फिर आपने dy बाई dx निकाल लिया, इन दोनों को डिवाइड करके, ये आ गया tan थीटा, ये एम ऑफ टी होता है टेंजेंट का, एम ऑफ एन हो गया माइनस, यहां तक आप कर चुके, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या लिखा है, ये पूरा जो a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू m x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ? तो देखो ये जो नॉर्मल है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, कोई भी लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो d की वैल्यू होती है c अपॉन अंडर रूट, यानी कि मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ से 3 चीज चाहिए। अगर मैं इसको सबको इधर ले आऊं तो देखो क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, डी तुम्हें निकालना है, तो सबसे पहले कांस्टेंट बताओ क्या क्या है, भाई ये y का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, x का कोफिशिएंट तुम्हारा क्या दिख रहा है, cot थीटा दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर मुझे बड़ा क्लियरली दिख गया, क्या दिख गया है, ये फॉर्मूला होता है, और c की वैल्यू क्या है, जो बाकी बचेगा c है, तो क्या क्या c बताओ, ये माइनस a साइन थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा कॉट थीटा। हाँ? कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया, ये कट गया, ए मिस हो रहा है क्या, हाँ ये ए, ठीक है ना, कॉस थीटा, अच्छा ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऊपर ए कॉमन कर लो, ए है देखो ये ऐसे करके ए साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे क्या आ रहा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोसेक थीटा, देखो ये ऊपर जाएगा तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 1 हो गया, और ऊपर 1 हो गया, ए आ गया, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, वो मॉड लगा दिया मैंने, ये मॉड लगा रहता है,
समझ में आया? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था इधर। और कौन सा? तुम बाकी कर लियो तुम बाकी 6 भी डाउट है। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच दिस फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब लोग, थर्ड भी। तो कुछ 6 देख ले पहले, थर्ड लगाए हो। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दिखाओ जरा कैसे किया, डिफरेंशिएट किया। अच्छा दूसरी कॉपी में है। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच हो गया था। इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया कि नहीं, क्वेश्चन 6 को दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आ तो गया तुम्हारा यहाँ तक। इसको मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ, इसको मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ, इसको मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। देखो इसने अगर सही गलत की मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी किए हो, क्वेश्चन नंबर 6 को जब तुमने डिफरेंशिएट किया है तो लास्ट में ये है माइनस cos x माइनस 3 cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, लेकिन उसमें भी एक कैच है, देखो ध्यान से। अरे क्या हो रहा है यार? हाँ बोलो, क्या होगा बताओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? cos x की वैल्यू 3 और cos x की वैल्यू, तो यानी कि ये चीज हमेशा क्या होगी, cos x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये गारंटीड नेगेटिव हो गई, ये गारंटीड पॉजिटिव हो गई, और ये गारंटीड वन तो मैक्सिमम पहुंचता है, नेगेटिव या जीरो, नेगेटिव या जीरो। मतलब इसको, मतलब जब जब वन की cos x की वैल्यू 1 होगी तो जस्ट जीरो पड़ेगा, उसके पहले और बाद में ये वैल्यू हमेशा क्या है, नेगेटिव है। तो यानी कि ये नेगेटिव भाई हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू जीरो आ रही है। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, ये कौन सा केस हो रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। मतलब क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। आंसर क्या दिया है, कहा हमेशा, ये तो ऐसे चल रहा है ना, गिरा, जस्ट मोमेंटली रुका, फिर गिरा, फिर रुका, फिर गिरा। हाँ नहीं तो कोई मिस्टेक है, हाँ कोई मिस्टेक की हो इसमें, इसमें जानते हो कुछ और होगा तुम्हारा, ये कर देना जल्दी से।
वो लंबा है इसलिए टाइम लग जाएगा। लॉजिक कर देखो 4 sin x माइनस 2x, तो न्यूमरेटर का क्या होगा? डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में टेंशन नहीं। न्यूमरेटर में सबसे पहले 4 cos x माइनस 2 माइनस cos x प्लस x sin, ठीक है, इंटू 2 प्लस cos x। x अगर कॉमन कर लोगे, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सही करो सही करो। एक्चुअली ऐसे ही करना ही है। हाँ हाँ ऐसे नहीं। देखो अगर नीचे तब और जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो एफ एक्स आपको दिया है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x, नीचे क्या दिया आपका 2 प्लस cos x। देखो ये दो पार्ट में तोड़ो, 4 sin x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x माइनस, यहाँ देखो x कॉमन करोगे तो 2 प्लस cos x, ये क्या आ जाएगा? कैमरा ऑन कर लो भैया, सब लोग आप करके बैठो। साइन ये क्वेश्चन नंबर देखो, ये इसको हम लोग ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो हट गया, केवल हमको अब इसकी बात करना है हमको। यहाँ पे एफ डैश एस करो, ये तो जीरो हो गया। क्या होगा ये? 4 भी बाहर कर दो, तो साइन एक्स अपॉन 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। सर ये हो माइनस गया एक्स cos बचेगा। x। सर माइनस हाँ 2 नहीं, माइनस एक्स बचेगा। अच्छा माइनस एक्स सही है। ये बताओ जरा, साइन एक्स का cos x हुआ, 2 प्लस cos x हुआ, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स को लिख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, देखते रहना कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा ये क्या बचा बताओ? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 हो गया, और 2 पहले से है, तो क्या बचा? 3। नहीं यार क्या कर रहा हूँ, 2 cos x प्लस 1, सही है। 2 प्लस cos x, सही है ना। ये बाहर है लेकिन अभी ये यहाँ, तो अभी कुछ नहीं बता पाओगे, तुम्हें उसका हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब तुम्हें याद है, ठीक है ना। चलो जरा करो जरा आगे। ये हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर 4 2 cos x प्लस 1 माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस नहीं प्लस, नीचे आपका 2 प्लस cos x का, इधर ले लेते हैं, बताता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 8 cos x से माइनस 4 cos x, क्या बचेगा 4 cos x। अच्छा ये 4 4 तो कट गई, बचा क्या माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई, ठीक है ना दोस्तों, ये तो cos x कॉमन कर लो, 4 माइनस, देखो अलग आ रहा है ये आ रहा है, तो देखो क्या आएगा ये चीज हमेशा क्या है पॉजिटिव, ये क्या है हमेशा पॉजिटिव। cos x मैक्सिमम होने ही जा सकता है, 4 से कभी बड़ा होगा ही, पॉजिटिव पॉजिटिव। सब कहानी किस पे डिपेंड कर रही है? cos x पे। जीरो से किसके बीच बात करना, 2 बाई क्या है, ऐसा कुछ बता नहीं रहा किसके बीच बात करनी है, फाइंड द इंटरवल, तो बता दो cos x तुम्हें देखना है कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। cos x कब पॉजिटिव होता है? मान लो जीरो से शुरू कर रहे हो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो इधर क्या होता है ये पॉजिटिव
नेगेटिव, यानी कि 0 से π/2 में पॉजिटिव हो गया, π/2 से 3π/2 में नेगेटिव हो गया, 3π/2 से 2π में पॉजिटिव हो गया। क्या आंसर दिया था, किसे देख लो, ये दिया था क्या? सही है, कोई तो नहीं। 0 से π/2 हो गया, 3π/2 से 2π हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और π/2 से 3π/2 आपका ये डिक्रीजिंग। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। कौन -1 को लिए है ना इधर पे, कौन यहाँ ले लास्ट में देखो, ये पॉजिटिव, सारी कहानी इस पर डिपेंड करती है, कब ये पॉजिटिव और कब ये नेगेटिव। बैटरी बची 1 सेकंड। ठीक है, और बोलो क्वेश्चन कौन सा? Find the maximum area. Find the maximum area of isosceles triangle inscribed in ellipse with vertex at one end of the major axis. ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse with its vertex at one end of the major axis. तो तुम्हें ये बताना है अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो बताने का ए बड़ा है कि बी बड़ा है, वैसे मान लेते हैं एक बी वाला केस। और इसमें आइसो एक वर्टेक्स, ये तुम्हारा वर्टेक्स हो गया, एक बोल रहा है एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ये पॉइंट हमको पता है, ए कामा 0, ये पॉइंट होता है 0 कामा बी, ये होता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, तो कैसे बनाए लाइन? दोनों साइड्स। हाँ हाँ, देखो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये नहीं पता है तो कहीं बना लो, थोड़ा सिंपल बनाते हैं, ये मान लो बनाते हैं ये। तो क्या अप्रोच रखें इसमें? हाँ हाँ, एरिया मैक्सिमाइज करना है ना, हाफ बेस इनटू हाइट।
देखो एक ये जनरल पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, एक्स हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, वाई हो गया, तो नीचे भी वाई होगा लेंथ वाइज, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ एरिया जो होगा, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी होगी, ए माइनस। लेकिन अभी क्या चैलेंज है यहाँ पे, क्या बताओ, अभी हम सीधे काम नहीं शुरू कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो, हाँ दो वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, किस तरह, वो दिया गया क्वेश्चन में, किस तरह डिपेंडेंट है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हम लोग क्या करें, वाई यहां से निकाल लिया जाए, वाई निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए माइनस। अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना, ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी ए बाई डी एक्स, तो क्या होगा बताओ, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, एक काम करा दे, स्क्वायर कर, तो ज्यादा तो स्क्वायर नहीं करते हैं ना, तो क्या जगह सर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, तो इसको नया नाम दे दो, एफ दे दो, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2x बाई ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए माइनस एक्स इंटू माइनस, ये माइनस हो गया, इसको इक्वल टू हम लोग क्या कर दें, जीरो कर दें, ए माइनस एक्स कॉमन कर लो पहले, तो क्या आएगा, 2x अपॉन, माइनस कॉमन कर लो, 2x अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, माइनस और ये, यानी कि प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कौन सा, ये वाला प्लस होगा तो इसका माइनस में उठा के आते, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 2x ए माइनस एक्स प्लस 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, देखो एक तो यहां से आ रहा है x इक्वल टू a आ रहा है, और दूसरा इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, 2xa माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस, टू कॉमन कर लो, टू टू हो गया है, माइनस भी कॉमन कर लो, तो ये माइनस और टू कॉमन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, वैसे 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, 2x कॉमन कर लो, x माइनस ए, और यहाँ पे क्या कॉमन कर लो, माइनस ए कॉमन कर लो, क्या आ रहा है, 2x प्लस ए आ रहा है और x माइनस ए, हाँ तो क्या x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, a बाई 2 आ रही है, तो माइनस a बाई 2, x की वैल्यू a होने का मतलब तो पॉइंट यहीं पहुंच गया है,
तो मिनिमम वाली कंडीशन। और x की वैल्यू क्या आ रही है -a/2, मतलब किधर जाएगा इसका मतलब x पॉजिटिव इधर है, -a/2 मतलब क्या होगा आपका इधर कहीं, ये वाला टाइम। क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया कि बस वो पूछा, मैक्सिमम एरिया पूछा गया। तो x की वैल्यू a/2 रख दो, कहाँ एरिया वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। a/2 से क्या हो जाएगा, a², इसको कट गया तो 1/4 है, ये 1/4 a माइनस a/2, ये हो गया b। हाँ अच्छा, हाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो रहा है √3/2 इंटू 3×3 = 9/4 a²। बड़ा अजीब से आंसर आ रहा है, देखो क्या है 9/8 √3 a² भी। एक मिनट, ये मैंने a² में रख दिया, गड़बड़ किया, ये वाला इसमें रखा है, ये वाला इसमें रखा है कि नहीं, गड़बड़ किया हो ना, तो ये चीज होगी, क्योंकि a² तो नहीं हो सकता, गलत है। b √3/2 इंटू 3/2 a, आंसर हो गया 3√3/4